इंटीरियर का काम स्टार्ट करने के पहले अगर आपने ये 5 चीज़ें क्लियर नहीं की तो आपका काम बीच में रुक सकता है, बजट बढ़ सकता है और घर का लुक बिल्कुल वैसा नहीं आएगा जैसा आपने सोचा था। हेलो, मैं योगिता फ्रॉम योगी डेकोर। अगर आप इंटीरियर का प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको एक बजट डिसाइड करना है। मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलूँ, बजट एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, बजट एक रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो मेरा बजट 3 लाख है तो आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि इंटीरियर में छोटी छोटी चीज़ें भी लगती है जैसे हार्डवेयर, लाइट्स, इलेक्ट्रिकल पॉइंट, हैंडल्स, हिंजेस, एसेसरीज। तो बेस्ट वे होता है मेरा बजट 3 से 4 लाख के बीच में है, 4 से 5 लाख। अब इसका फायदा क्या होता है? इंटीरियर आपको सेम टाइम पे 2 ऑप्शन देता है। फर्स्ट बेसिक लुक, सेकंड प्रीमियम लुक। तो आप डिसाइड कर लोगे कि आपको अपने पैसे कहाँ लगाने हैं। आगे वाली पॉइंट इसी से कनेक्टेड है और यही लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सेकंड पॉइंट, आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए या ज्यादा ओपन लुक। देखो, ट्रुथ यह है कि इंटीरियर में दोनों चीजें एक साथ परफेक्ट नहीं मिलती। एग्जाम्पल, अगर आप वॉल पे ज़्यादा कैबिनेट्स बना दोगे तो आपका स्टोरेज बढ़ेगा लेकिन रूम थोड़ा हैवी और पैक लगेगा। अगर आप मिनिमल डिज़ाइन रखोगे तो लुक ओपन और प्रीमियम मिलेगा लेकिन स्टोरेज कम हो जाएगा। तो आपको अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसाइड करना है, मुझे स्टोरेज प्रायोरिटी चाहिए, मुझे लग्जरी ओपन लुक चाहिए या बैलेंस चाहिए। अगर ये डिसाइड हो गया तो इंटीरियर 2 टाइम बेटर बनेगा। और नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताऊंगी इंटीरियर प्लानिंग का सबसे प्रैक्टिकल फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट, इंटीरियर लाइफस्टाइल के हिसाब से बनता है, ट्रेंड के हिसाब से नहीं। आपको अपने घर के 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। फर्स्ट पॉइंट, घर में बच्चे हैं क्या? अगर है तो शार्प कॉर्नर अवॉइड करने हैं, लाइट कलर से वॉल पे मार्क आते हैं और ओपन सेल्फ रिस्की होते हैं। पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन है तो एंटी स्किड टाइल्स, इजी टू ओपन शटर, वार्डरोब हाइट कंफर्टेबल और बेड साइड मूवमेंट स्पेस। थर्ड पॉइंट, वर्क फ्रॉम होम है तो एक डेडिकेटेड वर्क कॉर्नर, लाइटिंग इम्पॉर्टेंट है, प्लग पॉइंट और राउटर प्लेस। और एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप किचन में हैवी कुकिंग करते हैं तो किचन का मटेरियल और लेआउट इंस्टाग्राम से नहीं, डेली रूटीन से डिसाइड होगा। इस पॉइंट का मतलब है इंटीरियर को ब्यूटीफुल के साथ साथ कंफर्टेबल बनाना। और नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताने वाली हूँ वो चीजें जिसका बाद में सभी को रिग्रेट होता है। फोर्थ पॉइंट, देखो, ग्लॉसी फिनिश, वाइट लैमिनेट और लाइट शेड देखने में बहुत क्लासी लगते हैं लेकिन रियलिटी ये है, वाइट पे डस्ट जल्दी दिखता है, ग्लॉसी फिनिश पे स्क्रैचेस आते हैं, लाइट शेड किचन में ऑयल स्ट्रेन, बाथरूम में हार्ड वाटर स्ट्रेन। तो आपको पहले डिसाइड करना है आप डेली क्लीनिंग कर सकते हैं या नहीं, आपको लो मेंटेनेंस चाहिए या हाई फिनिश। एक लाइन में बोलूं, अगर आप जो चीज़ें डेली मेंटेन नहीं कर सकते वो मत चूज करो, नहीं तो 6 मंथ बाद इंटीरियर डल लगने लगता है। अब लास्ट पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटीरियर में डिले 90% केसों में इसी वजह से होता है। फिफ्थ पॉइंट, टाइमलाइन एक्सपेक्टेशन। आपको एक बात क्लियर रखनी है, इंटीरियर एक दिन में नहीं बनता। डिले 3 रीजन से होते हैं, बजट क्लियर नहीं होता, डिसीजन लेट होते हैं, मटेरियल अवेलेबिलिटी। एग्जाम्पल, क्लाइंट बोलता है कल वार्डरोब का कलर डिसाइड कर लेंगे, किचन का शटर नेक्स्ट वीक में डिसाइड कर लेंगे और फिर सेम चीज़ 2-3 वीक डिले कर देती है। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ सारे सिलेक्शन आप पहले डिसाइड करो, कलर, लैमिनेट्स, लाइट्स, हैंडल्स, हार्डवेयर, टाइल्स, और फिर एक रियलिस्टिक टाइमलाइन बनवाओ। डिज़ाइन अप्रूवल, वर्क स्टार्ट, मिड रिव्यू, फाइनल हैंडओवर। आप जितना क्लियर रहोगे इंटीरियर उतना फास्ट, क्लीन और परफेक्ट बनेगा। तो ये थे 5 पॉइंट जो इंटीरियर स्टार्ट करने के पहले डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आपको कौन सा पॉइंट यूजफुल लगा कमेंट में बताना। इंटीरियर प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को सेव कर लेना। ऐसे गाइड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।